बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। सीएए पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। सीएए देश का कानून, अमित शाह ने कहा, कोई इसे रोक नहीं सकता है, हम सीएए को लागू करवाएंगे। कोलकाता में अमित शाह ने ये बयान दिया है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोई भी सीएए को लागू करने से हमें नहीं रोक सकता है, हम इसे जरूर लागू करवाएंगे। कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह ने यह बड़ा और अहम बयान दिया है, जहां पर उन्होंने बताया कि सीएए देश का कानून है और ऐसे में इसे लागू करना केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। मगर मैं आज इस सभा में कहकर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहेंगे। दीदी आपका। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी और नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, कोलकाता में अमित शाह के इस बयान को किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि जब चुनाव अगले साल तय है और इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह का ये बड़ा बयान है कि जहां पे उन्होंने कहा है कि ये देश का कानून है सीएए और इसको इम्प्लीमेंट होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको याद दिला दें, 2 दिन पहले भी गृह राज्य मंत्री जो है अजय कुमार टेनी की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आया था, जहां पे उन्होंने मार्च तक का इसको इम्प्लीमेंट कराने की बात की थी। आपको याद दिला दें कि 2019 में इसको संसद से पास करा लिया गया था दोनों सदनों से, जिसके बाद ये कानून बना। लेकिन अभी तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन में बस एक ही अड़चन है कि इसको लेकर अभी तक गृह मंत्रालय की तरफ से जो नियम तय होते हैं, जिसे रूल्स फॉर्मुलेशन कहते हैं, वो अब तक नहीं हुआ है। उसमें करीब करीब 9 बार एक्सटेंशन मिल चुका है, लेकिन अभी तक वो रूल्स जो फ्रेम नहीं हुए हैं। लेकिन गृह मंत्री का ये बयान अपने आप में इस तरफ इशारा है कि गृह मंत्रालय जल्द ही रूल्स को फ्रेम करेगा ताकि इस कानून को इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि इसको रोकने से कोई नहीं रोक सकता और ये भी आपको याद दिला दें कि इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जो कि हमारे पड़ोसी देशों से जो माइनॉरिटीज है, जो परसिक्यूटेड पीड़ित जो माइनॉरिटीज हैं, उनके लिए नागरिकता का ये कानून है, जिसमें जब वो भारत आते हैं या उससे पहले आ चुके हैं, उनको नागरिकता देने के लिए कानून लाया गया था, जिसको अभी इम्प्लीमेंटेशन में बस रूल्स को का तय होना बाकी है। हालांकि ये जो कानून है ये संसद से पारित 2019 में हो चुका है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश को गुरुवार को नया सीएम मिल सकता है, नया सीएस, माफ कीजिएगा, नया सीएस मिल सकता है। मध्य प्रदेश को गुरुवार को वीरा राणा को बनाया जा सकता है नया सीएस। मौजूदा सीएस इकबाल सिंह बैस 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। वीरा राणा को मिल सकती है सीएस की जिम्मेदारी। संजय बंदोपाध्याय, अजय तुर्की के नाम भी इस दौड़ में शामिल हैं। सबसे आगे 1988 बैच की वीरा राणा का नाम 30 को कैबिनेट बैठक के दौरान ही नाम की घोषणा हो सकती है। शिवराज सरकार की अंतिम कैबिनेट कल सभी मंत्रियों और सीनियर अधिकारियों को बुलाया गया है। निर्मला बुच के बाद दूसरी महिला सीएस होंगी वीरा राणा। तो सबसे आगे चल रहा है उन तमाम नामों की दौड़ में 1988 बैच की वीरा राणा का नाम। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि गुरुवार को नया सीएस मिल सकता है मध्य प्रदेश को। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, कई नाम चल रहे हैं इस रेस में, लेकिन वीरा राणा का नाम सबसे आगे होने की वजह? देखिए, बिल्कुल अगर देखा जाए तो सबसे सीनियर मोस्ट आईएएस वीरा राणा है और उनका रिटायरमेंट 2024 मार्च में होना है। तो अभी क्योंकि कल सीएस रिटायर हो रहे हैं, अभी चुनाव के नतीजे आना 3 दिसंबर को, तो कार्यवाहक सीएस बनाया जा सकता है और उसमें सबसे सीनियर मोस्ट वीरा राणा है, तो उन्हें जिम्मेदारी दी जा सकती है क्योंकि कल वर्तमान सीएस इकबाल सिंह बैस रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद क्योंकि नई सरकार का गठन होना है, सारी प्रक्रिया बाकी है, तो निश्चित ही अभी केवल कार्यवाहक सीएस बनाकर उन्हें चार्ज दिया जा सकता है और वो कुछ दिनों तक उसी पद पर बनी रहेंगे। उसके बाद हो सकता है नई सरकार आए और नए जो भी गठन होगा उसके बाद सीएस का जो स्थायी पद है वो तय होगा। और अगर हम आपको ये भी बता दें कि जो वीरा राणा है वो सबसे सीनियर मोस्ट होने के साथ ही इसके पहले निर्मला बुच थी जो पहली महिला सीएस रही है और उसके बाद अगर वीरा राणा को जिम्मेदारी दी जाती है तो मध्य प्रदेश की वो दूसरी महिला सीएस होगी जिन्हें इस पद पर बैठाया जाएगा। तो इसके अलावा 2-3 नाम हो रहे, लेकिन अभी हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट होने के कारण सबसे ज्यादा नाम जो है आगे है वो वीरा राणा का ही नाम है और उन्हें जिम्मेदारी दी जाना लगभग तय माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस जानकारी के लिए।
सीहोर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बुधनी विधानसभा के भैरुंदा पहुंचे हैं सीएम। अपने क्षेत्र के मतदाताओं का आभार जताया है सीएम ने। यहां कार्यकर्ता समागम के जरिए आभार व्यक्त किया। गोपालपुर गिलहरी में भी कार्यकर्ता समागम का आयोजन है। तो अपने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया समागम के जरिए। बुधनी के भैरुंदा पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। सीधे हाथ तरफ, उल्टे हाथ तरफ सांस, सीधे हाथ तरफ निकलते जाए और भोजन में पहुंचते जाए। सभी लोग सामने भोजन है। आराम से मिलते जुलते हाथ मिलाते हुए सब लोग बढ़ते जाए धीरे धीरे। सीधे हाथ तरफ, उल्टे हाथ तरफ सांस, सीधे हाथ तरफ निकलते जाए और भोजन में पहुंचते जाए। सभी लोग। और आइए अब आपको दिखाते हैं 20 मिनट 20 खबर। पालकी में बच्चा रो रहा है। इसके माँ बाप बच्चे को पालकी में रखकर पानी में डाल रहे हैं। सोचिए, एक छोटी सी गलती और क्या कुछ भुगतना पड़ सकता है। दरअसल ये तस्वीरें बैतूल के हंसदेही तहसील के पूर्णा मेले की है, जहां कार्तिक पूर्णिमा के दिन से ताप्ती नदी के तट पर मेले का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि जिसे संतान नहीं होता वो इस मेले में आकर संतान प्राप्ति की मन्नतें मांगते हैं। और जब 1-2 साल या फिर कभी भी पुत्र प्राप्ति होता है तो यहाँ आकर एक परंपरा निभाते हैं। संतान के जन्म के बाद पालने में लिटाकर नदी की धारा में छोड़ा जाता है और नदी का दूषित पानी भी प्रसाद कहकर पिलाया जाता है। संतान की चाहत किसे नहीं होती। घर में जब भी बच्चों की किलकारियां गूंजती है तो रौनक बढ़ जाती है। हमारे देश में लोग संतान प्राप्ति के लिए मंदिरों में मन्नतें भी मांगते हैं और मन्नतें पूरी होने पर तरह तरह के काम करते हैं। अब इसे विश्वास कहें या फिर अंधविश्वास, लेकिन इस तरह की परंपराएं कहीं न कहीं बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। न्यूज़ 18 कभी भी किसी के आस्था पर सवाल नहीं खड़े करता है, लेकिन जो परंपरा निभाई जा रही है इससे अगर किसी तरह नुकसान होता है तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? क्या आस्था के नाम पर ये परंपरा सही है? दुर्ग में नगर निगम ने बेदखली अभियान शुरू किया। मतलब भिलाई में सर्विस रोड से अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं। इसके लिए निगम की टीम बुलडोजर के साथ पहुंची और अवैध कब्जे पर अभियान चलाया। सर्विस लेन को अतिक्रमण मुक्त बनाया। बता दें कि अवैध कब्जे पर कार्रवाई करने से पहले निगम ने व्यापारियों को अल्टीमेटम दिया था। व्यापारियों के द्वारा अवैध कब्जे को नहीं हटाए जाने के बाद कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई जाम की स्थिति से बचाने के लिए की गई है। आए दिन सर्विस रोड पर अवैध कब्जे से गाड़ियों की आवाजाही में परेशानी होती है, जिसके बाद निगम ने बुलडोजर चलाया। 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मतदान हुए। 3 दिसंबर को मतगणना है और इसके साथ ही यहाँ प्रत्याशियों के साथ साथ लोगों को भी परिणाम का इंतजार है, उस तारीख का जिस दिन पता चलेगा कि किसकी किस्मत का पिटारा खुला। प्रशासन और चुनाव आयोग भी पूरी तरह से तैयार है। रायपुर के सेठ बहरा स्थित स्ट्रांग रूम का निरीक्षण लगातार किया जा रहा है। इन सेंटर्स पर 600 से अधिक जवानों की तैनाती रहेगी। यहाँ 7 जिलों की मतगणना होगी, तो वहीं कोरबा की 4 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना की तैयारी हो चुकी है। काउंटिंग के लिए बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। कोरबा और रामपुर विधानसभा में मतगणना के लिए 14 टेबल्स लगाई जाएंगी और पोस्टल बैलेट की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा सीटों पर 1181 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला होना है। 3 दिसंबर को ये फैसला हो जाएगा। प्रदेश के 33 जिलों के सभी मतगणना केंद्रों पर तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 टेबल्स पर एक साथ काउंटिंग होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट से प्राप्त मतों को और QR कोड को स्कैन कर गिनती शुरू की जाएगी और उसके बाद डाक मतपत्रों की गिनती होगी। फिर 8:30 बजे के बाद सभी टेबल्स पर एक साथ मतगणना शुरू होगी। प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और अब पूरे प्रदेश के लोगों को 3 दिसंबर का इंतजार है। कहते हैं चने खाने से या फिर उसके भाजी खाने से घोड़े जैसी ताकत मिलती है। अंकुरित चने में फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। सुबह नाश्ते में अंकुरित चने और चने की भाजी खाने से कब्ज और ऐसी कई बीमारियां दूर हो जाती है। थकान, आलस्य जैसी समस्या एकदम से खत्म हो जाती है।
लेकिन आपको ये बताया जाए कि चने की भाजी खाने से 7 लोग बीमार हो गए तो ये खबर सुनकर आपके भी कान खड़े हो जाएंगे, जैसा कि अभी आपके कान खड़े हो गए होंगे। एक ऐसी ही खबर दमोह से आई है, जहां चने की भाजी खाने के बाद एक ही परिवार के 7 लोग बीमार हो गए, जिसमें 3 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि सभी खतरे से बाहर हैं। ये मामला तेजगढ़ थाने क्षेत्र के प्रसई गांव का है। अब इस तरह की खबर आने के बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या खेतों में ऐसी कोई दवाई डाली गई थी जिसकी वजह से चने की भाजी खाने से लोग बीमार हुए। ये खबर सतर्क करती है और कहती है, जब भी सब्जी और साग खाया करे तो उसे बनाने से पहले गर्म पानी में अच्छी तरह से साफ कर लिया जाए। ये 4 तस्वीरें पहली शाजापुर, दूसरी ग्वालियर, तीसरी आगरमालवा और चौथी राजधानी भोपाल से लगे अशोकनगर की है, जो कह रही है कि सर्दी का दौर शुरू हो गया है। मौसम सर्द है। अब सड़क पर निकले तो जरा बच के, क्योंकि प्रदेश का कोना कोना कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। दरअसल एमपी में पिछले 2 दिनों तक लगातार हुई बारिश के बाद मौसम ने करवट ली है। सड़क पर कोहरा नजर आने लगा है। रात और दिन के तापमान में गिरावट आई है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी बहुत कम हो गई और लोगों को गाड़ियां चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दुर्घटना से बचने के लिए लोग गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं। इंदौर में बारिश के बाद ठंड तो बढ़ी ही, साथ ही सड़क पर कीचड़ ही कीचड़ नजर आने लगे हैं, जिसकी वजह से बाइक सवार दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। प्रदेश में बारिश होने की वजह से तापमान में गिरावट आई है, जिसके बाद जनजीवन प्रभावित हुआ है। तो वहीं अधिकांश शहरों में न्यूनतम पारा लुढ़क कर 15 डिग्री के आसपास पहुंच गया। ये तस्वीरें कह रही है कि अब जल्द ही ठिठुरन भरे दिन आने वाले हैं, इसलिए बुजुर्ग और बच्चों के सेहत का अभी से ख्याल रखा जाए। बारिश के बाद जो असर एमपी में दिख रहा है, कुछ ऐसे ही नज़ारे छत्तीसगढ़ में भी देखने के लिए मिल रहे हैं। प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। बिलासपुर से लेकर अंबिकापुर और पेंड्रा से लेकर जांजगीर चांपा तक बदलते मौसम का असर दिखने लगा है। बारिश के बाद सर्दी बढ़ी है, तो वहीं घना कोहरा भी छाया हुआ है। सड़क पर विजिबिलिटी कम होने से राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जिलों में हालात ऐसे हैं कि लोगों को ठंड से बचने के लिए अभी से अलाव का सहारा लेना पड़ रहा। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में न्यूनतम पारा 24 डिग्री तक दर्ज किया गया। जांजगीर चांपा में बेमौसम बारिश के बाद किसानों की चिंता बढ़ गई है। बारिश की वजह से खेतों